जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। मान्यता है कि नहा खा से छठी मैया का घर में आगमन शुरू हो जाता है। हारी के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज के वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जी हाँ, मैं भी इस बार छठ का व्रत रह रही हूँ और कल है छठ का व्रत करना है हमें। उसके एक दिन पहले जो है हम लोग नहा खा करते हैं। जो लोग नहा खा खरना करते हैं उनका जो था सैटरडे को नहा खा था, लेकिन हम लोग सिर्फ छठ के दिन का व्रत करते हैं, इसलिए हम लोग एक दिन पहले नहा खा करते हैं। मान्यता है कि नहा खा के दिन से ही व्रती का जो शरीर है वो मंदिर बन जाता है और जिसमें छठी मैया निवास करती हैं। ये भी मान्यता है कि बिना नहाए खाए किए हुए इस व्रत को अधूरा माना जाता है। इसीलिए आज सुबह में ही मैं अलार्म तो नहीं लगाई थी, लेकिन मेरी डेली की ही आदत है कि मैं 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है। तो आज जब मेरी 3 बजे नींद खुली तो मैंने बेड छोड़ दिया और अपने घर का जितना भी काम है उतना मैंने काम करने के बाद जो है मैं 6 बजे तक जो है अपना घर की क्लीनिंग करने के बाद मेडिटेशन वगैरह करने के बाद मैं सीधे नहा के मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई। फिर उसके बाद सूर्यदेव को जल देकर मैं डेली अपने घर के बाहर ही जो मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसी में मैं सूर्यदेव भगवान को जल देती हूँ, जिससे कि जो जल है वो किसी के पैर के नीचे भी नहीं आएगा और जो पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं उनमें जल जो है अच्छे से पेड़ पौधों में समाहित हो जाएगा। नहाए खाए का मतलब और अर्थ यह है कि नहाना और खाना। इसमें जो है व्रती जो है या तो कहीं नदी पे जाकर नहा के आती है और उसके बाद से जो है व्रती का व्रत जो है शुरू होता है और वो एक दिन पहले से ही शुद्ध भोजन ग्रहण करती है। तो पूजा करने के बाद जो है हस्बैंड बेटे को लेके बाहर एग्ज़ाम दिलवाने के लिए थे, इसीलिए इस बार जो है छठ का व्रत क्या जितना भी सामग्री है वो सब मैं अकेले ही खरीद रही हूँ। और पूजा करने के बाद मम्मी सोई हुई थी और बड़ा बेटा सोया हुआ था। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद सीधे किचन में आ गई। किचन में आने के बाद जो है सबसे पहले मैंने चाय बनाई, क्योंकि मैं मम्मी को सबसे पहले चाय बनाती हूँ तभी चाय लेके जाती हूँ, तो उनको उठाती हूँ। अग्नि देवता को प्रणाम करके मैंने चाय को बैठा दिया, क्योंकि आज पूरा मैंने किचन को क्लीन किया था, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का आज के दिन खाना बनता है। फिर उसके बाद चाय बनाने के बाद जो है मैं मम्मी को देकर जो है खुद भी चाय पीने के लिए बैठ गई और फिर चाय पीने के बाद जो है आगे जो हम लोग का व्रती का जो खाना आज बनता है उस प्रोसेस में मैं लग गई। मुझे छठ का व्रत करते हुए जो है 2008 में मेरी शादी हुई थी और 2009 से मैं छठ का व्रत कर रही हूँ। और मेरे लिए छठ व्रत का जो है मान्यता बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि छठ मैया की कृपा से ही मुझे मेरा बड़ा बेटा वापस मिला है। तो इसलिए जो है मैं काफ़ी यानी कि अपनी भावना से छठी मैया की के प्रति मैं इतनी समर्पित हूँ, क्योंकि छठी मैया ने मुझे मेरे बेटे को लौटाया है। तो इसलिए मैं छठी मैया का व्रत जो है काफ़ी खुशी मन से काफ़ी मैं इंतज़ार करती हूँ सालों साल छठ का व्रत करने के लिए, और मैं काफ़ी खुशी जो है छठ का व्रत करती हूँ। जी हाँ, 2009 सितंबर में मेरा बड़ा बेटा हुआ था और मैंने 2009 नवंबर से ही छठ का व्रत करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जो है चाय पीने के बाद मैंने लौकी काटना शुरू किया और लौकी काट के घर में मैंने भजन भी चला रखा था, छठ का सॉन्ग चल रहा था, उसी में मैं गुनगुना भी रही थी साथ साथ में। छठ में पूजा जो है सूर्यदेव और छठी मैया का होता है। सूर्यदेव और छठी मैया का क्या रिश्ता है, क्योंकि सूर्यदेव की छोटी बहन छठी मैया हैं, जिसमें दोनों भाई बहन की पूजा होती है। पूजा की शुरुआत जो है शाम के ढलते हुए सूरज से होती है और पूजा की समाप्ति जो है उगते हुए सूरज से होती है। छठ के व्रत से हमें एक और सीख ये मिलती है कि जो ढलता है वो उगता भी है। जो इस धरती पे आया है उसको जाना भी है और इस धरती पे फिर उसको दूसरे रूप में आना भी है। इसलिए अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के इंसान को करना चाहिए। लौकी काटने के बाद जो है मैंने कुकर में लौकी को छौंका लगा के कुकर बंद कर दिया।
हमेशा मुझसे क्या होता है ना कि लौकी जो है देखने में काटते वक्त तो ज़्यादा लगता है और जब उसके बाद वो गल जाती है तो थोड़ी सी होती है, तो इसकी वजह से मैं कभी भी लौकी बनाती हूँ तो उसमें मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा तेल हो जाता है। लेकिन आज मैंने बहुत सोच समझ के डाला था, क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा तेल होने पे ना लौकी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद आज के दिन जो है अरहर की दाल में थोड़ी सी चने की दाल मिला के दाल भी बनाई जाती है, एकदम शुद्ध बिना मसाले वाली। तो उसको दाल को भी मैंने एक तरफ बैठा दिया, क्योंकि मैं 3 टाइम खाना बनाती हूँ, लेकिन आज के जो नियम होता है व्रती को, वो लौकी की सब्जी बिना लहसुन प्याज का खाना और दाल ज़रूर खाती है। तो मैंने जो है हल्दी नमक और हींग डाल के दाल को भी एक तरफ बड़े कुकर में बैठा दिया, कि जिससे जो सुबह में है नाश्ता मैं करूँगी, चावल जो है दोपहर में गरम गरम बना दूँगी, और सुबह में जो है मुझे आलू गोभी की भाजी और लौकी की सब्जी और दाल और रोटी बनाना है। इधर मैंने एक तरफ जो है आटा लगाना शुरू कर दिया, और आटा लगा के मैंने रख दिया कि जब मेरी दाल और लौकी की सब्ज़ी बन जाएंगी तो उसके बाद मैं रोटियां सेकूंगी। लौकी की सब्ज़ी दाल मेरी बन गई थी, उसके बाद मैंने जो है आलू गोभी की भाजी जो है उसको छौंका लगा दिया, क्योंकि जब सब्जी और दाल दोनों बराबर बनेंगे उसके बाद ही तो हम लोग खाएंगे। पहले मम्मी को मैंने नाश्ता करवा दिया, बेटे को नाश्ता करवा दिया, लास्ट में फिर मैं खुद लेके बैठी हूँ। हस्बैंड से बात हुई है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी मैं तैयारियाँ करूँ चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन अगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा छोटा बेटा मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैंने हस्बैंड से भी बात की, उसके बाद भी अरे यार हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुको देखते हैं, कुछ सोच के बताते हैं। तो अभी तक तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप चाहेंगे तो छठ के दिन आप आ सकते हैं और फिर नेक्स्ट डे जा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।